₹300 दो कंपनी को देते हैं पर डे। हर ड्राइवर ₹300 एक कंपनी दोनों कंपनियों को देता है। उसके बाद हम कमाएं या ना कमाएं उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। सुरक्षा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ओला उबर हम लोग को इंश्योरेंस नहीं देता है। भरपाई की जाए जिससे सब लोग का भरण पोषण हो, और नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने के कगार पर चले जाएंगे। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन है, वो किया जाता है और ऐसे में मंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं। और वहीं आज परिवहन विभाग के मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ऐसे में देखिए, परिवहन विभाग की समस्याओं को लेकर जितने भी ओला उबर के जो ड्राइवर हैं वो पहुंचे हुए हैं, हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए हैं। और जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमत को लेकर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। परिवहन विभाग के मंत्री से मुलाकात करेंगे। आप लोग की क्या समस्या है, किस लिए आप लोग आए हैं? समस्या है ये बढ़ती हुई महंगाई, सीएनजी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और ओला उबर रैपिडो किराया कम करता हुआ जा रहा है। मतलब जो ओला उबर है कम कर रहे हैं किराया? किराया बढ़ाने की जगह किराया कम कर रखे हुए हैं और हम लोग परेशान हैं, क्योंकि जो सारा गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, खर्च होता है, जो भी हम लोग को अपना वहन करना पड़ता है। कंपनी का सिर्फ ऐप होता है और ये 3 कंपनियां हैं यहाँ पे। आपसी कंपटीशन के चक्कर में कस्टमर को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचने के लिए वो किराए में कम कटौती कर रहे हैं, ताकि जो कस्टमर होते हैं सस्ता दे के उनके प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएंगे। लेकिन इससे नुकसान हमारा हो रहा है, क्योंकि किराया कम करेंगे तो सारा खर्च तो मेरा है, कंपनियों का है नहीं। और हम तो कंपनियों के पूरा दिन का एक ₹300 दो कंपनी को देते हैं पर डे। हर ड्राइवर ₹300 एक कंपनी दोनों कंपनियों को देता है। उसके बाद हम कमाएं या ना कमाएं उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। सुरक्षा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ओला उबर हम लोग को इंश्योरेंस नहीं देता है। बिहार एग्रीगेटर कानून 2019 है बिहार सरकार का, जिस नियम कानून से उनको लाइसेंस मिला है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ड्राइवरों का स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, सड़क दुर्घटना बीमा सारा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। और परिवहन कमिश्नर से भी हम लोग मिले थे, 2 बार मीटिंग भी हुआ है। क्या लगता है आज क्या आप परिवहन विभाग मंत्री को क्या कहेंगे? जिस तरह से ओला उबर मनमानी कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यही बताया जाएगा कि भाई हम लोग के साथ जो मनमानी हो रहा है ओला उबर रैपिडो, और हम लोग जो मासिक किस्तों से गाड़ी से परेशान है, मेंटेनेंस से परेशान है, उन सभी की अच्छी और उचित भरपाई की जाए जिससे सब लोग का भरण पोषण हो, और नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने के कगार पर चले जाएंगे। आप लोग पिछले बार भी आए थे, परिवहन विभाग के मंत्री से मुलाकात कर रहे थे, तो क्या आश्वासन दिया गया था, इसीलिए हम लोग अभी शांतिपूर्ण ढंग से फिर से मिलना चाहते हैं और मिल के मंत्री जी से बातचीत करेंगे और हम लोग का निदान निकाले। समस्याओं का उचित उपयोग होना चाहिए। यानी तीनों कंपनियां हैं जो अपने मनमानी के हिसाब से भाड़ा तय कर रही है। और हाँ, तीनों पर अपना मन से कर रहा है। हम लोग का रिचार्ज करने पड़ता है, नहीं रिचार्ज करेंगे तो नहीं मिलेगा, खुलेगा भी नहीं है। जब तक उसको ₹150 पर डे, ₹150 तीनों कंपनियों के देने पड़ता है। तभी हम ओला उबर अगर किसी भी कोई कंपनी होती है बिहार सरकार में अपना काम करती है तो बिहार सरकार के पास उसका रिकॉर्ड होता है, लाइसेंस देती है। नहीं, बिहार सरकार उन लोग के पास है, बाकी हम लोग के पास अभी वो मान ही नहीं रहा है। वो सुविधा नहीं देती ओला उबर, नहीं, कोई सुविधा नहीं देना है। किराया तय करना परिवहन विभाग का काम है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का अधिकार में आता है कि ओला उबर रैपिडो में जो भी किराया तय यहाँ से होना चाहिए, लेकिन यहाँ से कैब का किराया तय नहीं किए हैं, तो इसलिए कंपनियां अपनी मर्जी से किराया तय कर रही है और हमारा शोषण कर रही है। इसलिए आप कह रहे हैं कि परिवहन मंत्री को कि आप तय करवाइए। हाँ, तय करवाइए। देखिए, तमाम जो ओला उबर के ड्राइवर हैं वो पहुंचे हुए थे और ऐसे में इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ओला उबर का जो किराया है वो तय नहीं किया गया है और ऐसे में किराया है वो तय किया जाए। और ऐसे में परिवहन विभाग के मंत्री से मिलने के लिए तमाम जो ओला उबर के ड्राइवर हैं वो पहुंचे थे। क्या कुछ करे थे आपने सुना? इस तमाम न्यूज़ के साथ।